हाय एवरीवन। सो LICW की वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड उसी के अराउंड आज हमारी वीडियो होने वाली है ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकें। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो अभी भी काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे वेदर दे शुड अप्लाई फॉर इट और नॉट। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। इफ़ यू गाइस आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड you guys are sure about giving a try for it and you can afford the fees, then I'll say just go for it without a second thought. Just go for it, okay? And then comes the second point which is time. See, अगर आप अभी देखो ना, मोटा मोटा आपके पास 1 महीना ही बचा हुआ है, ठीक है? इट इज़ ऑलरेडी अगस्त का एंड, लास्ट वीक ही है ये एंड आपके पास 1 ही महीना है। सो अगर मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देख रहे हैं एंड डिफरेंट वीडियोस इसी के अराउंड देख रहे हैं। अगर आप अभी भी ये करेंगे ना तो यार 1 महीने में फिर आप ऑलरेडी एक महीना ही टाइम बचा है। अगर आप अभी भी करेंगे तो आप तैयारी कब करेंगे? व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट द प्रिपरेशन। एंड एक और चीज़ है, इसके सैलरी के अराउंड बहुत हाइप बना हुआ है। हाइप नहीं, एक्चुअली वो सही भी है, सैलरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन आई थिंक अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो सैलरी के लिए आपको इतना उस चीज़ की तरफ नहीं फोकस करना चाहिए, बिकॉज आपका मेन फोकस होना चाहिए टू सिक्योर अ जॉब एंड पोजीशन फॉर यू। सो क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों पर अपना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे ना, सो आपका जो मेन फोकस पॉइंट है वहाँ से आप हट जाएंगे। सो प्लीज़ बहुत सारा कंज्यूम मत करिए हर तरफ से वीडियोज़ एंड हर तरफ से स्ट्रैटेजी। प्लीज़ मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो चीज़ सबसे अच्छा काम करती है वो है आपकी खुद की स्ट्रैटेजी। आप चीज़ें देखिए, आप चीज़ें समझिए एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। जो आपको ऐसा नहीं है अगर एक टॉपर बच्चे ने बहुत अच्छे से कर दिया तो आपको टॉपर का ही फॉलो करना है, या फिर एक जो 3-4 साल का रिपीटर बच्चा तो आपको उसी का फॉलो करना है। नहीं, आप देखिए, समझिए एंड देन प्लीज़ मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। एंड जो बाकी डिस्ट्रैक्शन है, सैलरी, वर्क लाइफ एंड ऐसे वैसी चीज़ें, पावर, पोजीशन, अभी इनको छोड़ दो, ठीक है? अभी आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर एम, राइट? सो टाइम बहुत कम है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इसके स्टेजेस। नो ब्रेनर क्वेश्चन, हम सब जानते हैं इसके प्री, मीन्स एंड इंटरव्यू। प्री होता है, मीन्स होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। सो लेकिन इसका प्री, मीन्स एंड इंटरव्यू ना थोड़ा बैंकिंग पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता है। there's a little bit difference. So प्री में क्या होता है, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, दैट इज़ 35 एंड 30 मार्क्स का इनका बाइफिकेशन होता है। 30 मार्क्स इज़ फॉर इंग्लिश एंड 35 QR के लिए होता है। एंड इसमें इस एग्ज़ाम में जो अलग बात ये है कि इसका जो कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ, ऑलरेडी डिसाइडेड है। सो 18 इज़ फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, बोथ इन दोनों के लिए 18 है एंड इंग्लिश के लिए सिर्फ 10 है। सो अगर आप इंग्लिश में 11 ले आए आपका काम चल जाएगा, ठीक है? एंड अगर आप इंग्लिश में 25 भी ले आए ना तो भी आपका काम बस चल ही जाएगा, बिकॉज जो इसकी ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड होगी ना, जिसके बेसिस पे आपको मेंस पे बुलाया जाएगा, वो आउट ऑफ 70 होगी। यानी आपके जो मेंस पे बुलाने के लिए जो 2 सब्जेक्ट जो मेजर क्या पूरा ही रोल प्ले करेंगे वो होंगे क्वांट्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश रोल नहीं प्ले करेंगी। इंग्लिश इज़ जस्ट द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इन द प्री ऑफ द LICW, ठीक है? तो जिनकी इंग्लिश वीक है ना उनके लिए गोल्डन अगेन अपॉर्चुनिटी है कि आपको बस पास करना है सब्जेक्ट एंड देन आपको क्वांट एंड रीजनिंग में फोकस करना है। एंड जिनकी क्वांट एंड रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन बी द प्लेयर ऑफ द गेम। सो आपको क्वांट एंड रीजनिंग में बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्कोर आउट ऑफ 70 एंड रीजनिंग वुड बी जस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है? सो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है। एंड इसका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो अराउंड 3 अक्टूबर ही होगा। इसी के अराउंड आई गेस IBPS क्लर्क का एंड SBI के भी एग्ज़ाम है। सो देख लेना, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द प्री, कि आपका सबसे ही काम चल जाए। आई थिंक स्ट्रैटेजी आपको ऐसी बनानी है जिससे आपका कुल मिला के सारे एग्जाम्स के लिए वो हो। ऐसा नहीं कि अरे यार अभी तो LIC आ रहा है, मैं इसके अलग से पढ़ूंगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक स्पेशली फॉर द बैंकिंग स्टूडेंट्स आपका ऑलरेडी जैसा चल रहा है वैसे ही है, खाली आपको इंग्लिश में इसमें थोड़ा कम फोकस करके बाकी 2 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करना है। बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल इसमें काफ़ी अच्छा खासा होता है। एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी कि आपको पता है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए होता है। इट डजंट मैटर अगर आपने बहुत सारे बड़े बड़े पजल सॉल्व करें, बट अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है ना, वहाँ पे चीज़ें ऐसे स्लिप होती हैं।
सो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, स्पेशली जो वहाँ पे रीजनिंग में पजल्स आएंगी वो नॉर्मल पजल होंगी, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बड़ी पजल होंगी, छोटी भी नहीं होगी, मतलब मीडियम पजल होंगी। बट अगर आपने उसमें एक पॉइंट भी, अगर आपका ज़रा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ ना, बूम, पेपर ख़राब हो जाता है, फिर वो आगे चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा खासा है, एंड ऑब्वियसली पीओ के बराबर, SBI पीओ के बराबर होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। एंड आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सो आई थिंक जब आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर जाना तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस दोनों लेके जाना, ठीक है। प्रैक्टिस को ऑब्वियसली सभी लेके जाते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एक जो कामनेस होता है वो ज़रूर अपने अंदर लेके जाना, कि अगर एक क्वेश्चन खराब भी हो गया तो पहले बार तो ख़राब होने नहीं देना, इतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना, और अगर इनकेस खराब भी हो गया तो उसका इफेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे नहीं पड़े, आपको ऐसे करके चलना है, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ मैंने फेस करी है, एंड बहुत दिमाग ख़राब होता है ऐसे टाइम पे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्री। अभी मैं सोर्सेज और इसको तैयारी आपको कैसे करनी है मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न। सो नाउ कम्स द मेंस। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव मेंस होगा, ओवरऑल 300 मार्क्स का। 4 सब्जेक्ट जो होंगे वो होंगे, फर्स्ट विल बी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड सेकंड इज़ रीजनिंग, एंड थर्ड होगी GK एंड करंट अफेयर्स, एंड फोर्थ इज़ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। इसमें जो डेटा एनालिसिस, दैट इज़ अगेन आई विल से क्वांट एंड रीजनिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस। क्वांट एंड रीजनिंग जो है वो 90 मार्क्स के होंगे, एंड GK एंड जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट होगा वो जो है 60 का पार्ट होगा। एंड मेक श्योर आप ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लें, रीजनिंग एंड क्वांट पे जो है आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 × 30 वुड बी 90, एंड GK एंड इंश्योरेंस में आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, सो 2 × 30 = 60। एंड जो इसकी सेक्शनल कट ऑफ है वो अगेन डिसाइडेड है, एंड वो इनके जो मैक्सिमम मार्क है हर एक सब्जेक्ट का, सेक्शनल सब्जेक्ट का, उसका हाफ होगा। दैट इज़ यानी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग के लिए जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी वो होगी 45, एंड जो GK CA एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो कट ऑफ होगी वो होगी 30। सो दैट इज़ MM का हाफ पार्ट, ठीक है। ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। नाउ यू लास्ट वेयर इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश जो है अगेन इसमें सिर्फ पूरी मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है, एंड वो भी 10 मार्क्स का होगा। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी जो ये होगा क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। सो अगेन मेन भी एक एडवांटेज दे रहा है उन लोगों को जिनको लगता है उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, एंड दे आर बेटर इन क्वांट्स एंड रीजनिंग, जस्ट गो फॉर इट बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली फॉर यू, ठीक है। व्हाट एल्स, इसका एग्ज़ाम जो है 8 नवंबर को होगा, ठीक है। तो अगेन आई थिंक मोटा देखा जाए तो आपके पास प्री के बाद आपके पास 1 महीना होगा मेंस के प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली जंप टूवर्ड्स जो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है और सोर्सेज जो फॉलो करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल से गो एंड सी इसके सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देखिए, ठीक है। आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन देखने से पहले ही मैंने इसमें एग्जाम पैटर्न बता दिया है, बट स्टिल आप दोबारा से जाके खुद से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखिए, या फिर गूगल में इसका एग्जाम पैटर्न सर्च करिए, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर वीडियो देखना तो मेक श्योर करना 45 मिनट्स वाली वीडियो ना देखो आप एग्जाम पैटर्न के लिए स्पेशली। मेक श्योर या तो आप गूगल में देखिए या तो फिर आप कोई जो है 10-20 मिनट्स की वीडियो देखना। वन वीडियो विच आई कैन सजेस्ट इज़ आई थिंक अड्डा की थी वो वीडियो, एंड आई गेस इट वॉज ओनली 13 मिनट, सो देख लेना अगर आप, एंड आई थिंक उसमें ठीक था, काफ़ी अच्छे से समझाया था। सो एनीवे बैक टू द टॉपिक। सो आप सबसे पहले तो इसका एग्जाम पैटर्न समझना, खुद से समझना, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये करनी है, एंड सेकेंड चीज़ आप फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। यूट्यूब में लगाएं, क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर आप खुद से सॉल्व करने बैठे हो तो आपका कई बार बहुत खुद से सॉल्व करने बैठो वेरी गुड, ठीक है। लेकिन खुद से सॉल्व करने से पहले अच्छा होगा आई थिंक यूट्यूब से आप देखिए, एंड देन जो है आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई एक मॉक टेस्ट दे दें जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के होते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली दिस इज़ फॉर बिगनर्स। अगर आप ऑलरेडी
हैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन जर्नी में, देन आई थिंक यू कैन टोटली स्किप द यूट्यूब पार्ट। आप सीधे जाके प्रीवियस ईयर का कोई मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो है ये सब करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअली आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आपको पता चलेंगे। इनफैक्ट आई वुड से कि आप एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देना एंड देन आप एक्चुअल जो मॉक टेस्ट हैं जो फ्री होते हैं हर प्लेटफॉर्म के, वो आप 1-2 जगह से दे देना, ठीक है। जब आप इतना करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से एरिया में ज़्यादा फोकस करना है एंड कौन से एरिया में कम फोकस करना है। सो अभी जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है क्वांट एंड रीजनिंग का ही गेम है। सो व्हाट आई से, कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार मेरा तो ये वीक पार्ट है, मैं अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को ही देखूंगा, ठीक है, वीक पार्ट छोड़। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज इसमें इंग्लिश है ही नहीं। सो अगर हम लोग नॉर्मल बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें ना, बीएड पीओ के एग्ज़ाम, क्लर्क के एग्ज़ाम, उसमें जो इंग्लिश होता है ना वो काफ़ी मेजर चंक होल्ड करता है। सो उसमें आप एक बार ये सोच सकते हो कि यार ठीक है, थोड़ा सा वीक एरिया ना, मैं थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में इसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो। सो व्हाट आई वुड से, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेक श्योर करना कि आप उसको और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस ना छोड़ें, आपको वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्पेशली क्वांट्स में, कि अगर उससे रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, तो आपके जो बेसिक्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप वो क्वेश्चन तुरंत कर लें, ठीक है। एंड जो आपके वीक एरियाज़ हैं, आपको उसमें इतनी मेहनत करनी है कि एटलीस्ट कहीं से ना क्वेश्चन आके, लेकिन अगर कुछ जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर आते हैं, या फिर जो एक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप एटलीस्ट कर लो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया यार मुझे तो इस टॉपिक से डर लगता है, मैं छूँगा ही नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको वीक एरियाज़ को भी ध्यान देना है, ठीक है, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। बाकी आप उसको जितना बढ़ाना चाहो, योर विश, ठीक है। एंड यही सेम जो है आपको रीजनिंग और क्वांट्स दोनों में फॉलो करनी है, ठीक है। एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट विच इज़ प्रैक्टिस। सो यू हैव टू गिव एज मच एज मॉक एज पॉसिबल, ठीक है। आपके मॉक में कम मार्क्स आएंगे, कई बार होता है, उससे आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है, अरे यार मेरे मॉक में कम मार्क्स आ रहे, बिकॉज एक्चुअली मॉक का लेवल हाई होता है। एंड आई विल से कि आप कम से कम 2-3 जगह से मॉक दीजिए, इसके परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप 2-3 जगह से देंगे आपको पता रहेगा कि यार यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कम आ रहे हैं, यानी मेरे को कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है कि उनका लेवल हाई होता ही है, ठीक है। सो आपको ऐसे डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 जगह से मॉक देना, ताकि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहें, और आप एक सेम, क्योंकि एग्जाम का जो इंटरफेस होता है ना यार, वो भी अलग होता है। कई बार क्या होता है, लोग एक ही मॉक टेस्ट देते रहते हैं, वहाँ पे एग्जाम का इंटरफेस देख के घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। आप जब डिफरेंट इंटरफेस देखोगे ना, तो आप वहाँ पे जाके घबराओगे नहीं। सो आपको, जब आप लोग 2-4 जगह से मॉक टेस्ट दोगे, आपके 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो है डिफरेंट इंटरफेस मिलेंगे, सो आप जब एग्जाम का इंटरफेस देखोगे, यू विल नॉट फील नर्वस। एंड सेकेंड इज़, आपको वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड वैराइटी जो है क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल होगा उसमें, सो आपको वो ओवरऑल बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो आपको यही करना है, आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना है, उनको एनालाइज करना है, देन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे काम करना है। प्लीज़ ऐसा मत करना कि स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को पकड़ के वीक को छोड़ दो, नो। आपको कॉन्सेंट रीजनिंग के हर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा टॉपिक है यार ये नहीं, ये तो मेरा एकदम 1-2 मार्क का आता है, होता ही नहीं है, ठीक है, यू कैन मे बी स्किप। बट ऐसा नहीं कि अगर आपके कुछ जो वीक एरियाज़ है उसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स, आपने वो सारे छोड़, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बस आपको मॉक टेस्ट देना है, एंड देन अपना एक नोट्स की डायरी प्रिपेयर करिए, उसमें आपको जो है मेजर चीज़ें लिख लीजिए, जब आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है, इट्स मोर देन इनफ। बात करें सोर्सेज की, सो आई थिंक क्वांट्स के लिए देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स ऑन द यूट्यूब। आप जिससे प्रेफर करते हैं, आपको जिससे समझ आता है, आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आई थिंक एक टीचर, स्पेशली अगर आप, मैं डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस को देख के बात करूं, एंड जो स्पेशली ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्री में ऐसे जो क्वेश्चंस कराते हैं, सीइंग द एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी लेवल, आई थिंक आपको हर्षल अग्रवाल सर को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए फॉर क्वांट्स। अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं, प्लीज़ फॉलो करिए, बिकॉज आई नो आशीष अरोड़ा सर एंड और भी बहुत सारे सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा है, ठीक है। अड्डा वाले सर, वो सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट जो एक एग्ज़ाम की आप उन सबसे पढ़िए, ठीक है।
जैसा आपका जिनसे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं आप उनसे पढ़िए, बट डिफ़िकल्टी लेवल के लिए मैं कहूँगी एक दो वीडियोज़ आप हर्षल सर की भी देख लेना, आई थिंक इट वुड हेल्प ओनली, ठीक है। बाकी रीजनिंग की बात करें, आई थिंक रीजनिंग में तो हर किसी ने आई थिंक अंकुश लांबा सर से पढ़ाई होगा, सो प्लीज़ अंकुश लांबा सर से यूट्यूब में पढ़िए। बैच ले रखा है देन वेल एंड गुड, नहीं ले रखा है तो आई थिंक यूट्यूब में भी उनका नंबर ऑफ वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं जो फ्रीली बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड देन इंग्लिश के लिए प्लीज़ 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 इंग्लिश के लिए कुछ मत करिए आप लोग। इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ बता रही हूँ एंड आपको बस वही करना है, दैट इज़ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ निमिषा मैम, बस आप वो देखिए, क्योंकि आप ये समझिए इंग्लिश जो है ना वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। दैट टू प्रीलिम्स में सिर्फ 10 मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो अगर आपका ग्रामर वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मोर देन इनफ है 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। एंड आई थिंक डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी देखा जाए तो जिस एज के हम लोग हैं, वी ऑल आर अबव 18 अबव 20, ठीक है। सो उस एज तक एटलीस्ट हमें बेसिक इंग्लिश तो लिखनी आती ही है, ठीक है। तो हम जब डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, यार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो एंड बेसिक इंग्लिश हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन आए, तो आई थिंक वो तो आता ही है, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप भले ही डिस्क्रिप्टिव, जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए मे बी आप कुछ परचेज़ कर लेना, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म जो देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट जो होते हैं इंग्लिश के वो देख लेना आप लोग, बट अभी प्लीज़ आप लोग इंग्लिश के लिए कुछ मत करिए, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इंग्लिश के जो निमिषा मैम के हैं, एंड उसमें भी पता है बहुत टाइप की वीडियोस है। आई थिंक मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी वो आई थिंक वो 11 घंटे की एक वीडियो है, 11-12 घंटे की समथिंग एक वीडियो है। इट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको कोई और वीडियो उनकी भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसमें ही पता है सब कुछ है। वो 11-12 घंटे के आप ऐसा कुछ रूटीन बना लो अपना कि आपको रोज़ कितना पार्ट करना है, कितने रूल्स करने हैं, कितने घंटे करने हैं, उसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इंग्लिश के इतना बहुत है। सो या आई थिंक सोर्सेज भी इट्स मोर देन इनफ। बात करें मेंस की, तो मैं मेंस की एक अलग वीडियोस बनाना चाहती हूँ, स्पेशली रिगार्डिंग टू द जीके एंड करंट अफेयर्स सोर्सेज एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस सोर्सेज के लिए। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर मैं अभी इसी में कवर कर देती तो बहुत हॉच पॉच हो जाता, विच आई रियली डिडंट वांट। सो लेट मी नो अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, ठीक है। एंड मेंस के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो पहले से आप मुझे इस वीडियो में पूछ सकते हैं, सो डैट आई वुड बी एबल टू सम अप देम एंड इंक्लूड देम इन माई मेंस वीडियो में भी बहुत जल्दी एक दिन में आई जस्ट पुट इट ऑन द यूट्यूब एंड देन वी कैन you guys can see. Thank you so much.